अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मदिया शरीफ, पीएचडी ज़ूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे 10th बायोलॉजी का सेक्शन 6 एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी का चैप्टर 18 फार्माकोलॉजी। इसका टॉपिक नंबर 2 एडिक्टिव ड्रग्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने मेडिसिनल ड्रग्स को कवर किया था और इसकी दूसरी कैटेगरी कौन सी है, एडिक्टिव ड्रग्स। रिकॉल करें माइंड को, तो एडिक्टिव ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं जो किसी भी पर्सन को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेती हैं। हमारी बॉडी इनसे फेमिलियर हो जाती है और फिर इनके बगैर सही से फंक्शन नहीं होता। तो इसकी हमने मेजर कैटेगरीज देखनी है, टाइप्स देखनी है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है सिडेटिव्स। सिडेटिव्स नाम से ही थोड़ा आइडिया हो रहा है जिससे थोड़ी सिडेशन हो, ठीक है। तो ये वो ड्रग्स हैं बेसिकली क्या करती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ CNS के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ करके इसकी एक्टिविटीज़ को सप्रेस कर देती हैं, रोक देती हैं, हमारे दिमाग की सोचों को थोड़ा कम कर देती हैं। सिडेटिव ड्रग्स जो हैं इनसे होता क्या है, डिजीनेस होती है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे थोड़ी थोड़ी नींद आई हुई है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, लेथार्जिक कंडीशन हो जाती हैं। लेथार्जिक कंडीशन क्या होती है, लेक ऑफ मोटिवेशन, लेक ऑफ एनर्जी। ऐसे होता है कि इंसान हर टाइम थका थका सा है, ठीक है, उसमें किसी काम करने के लिए एनर्जी या मोटिवेशन नहीं होती। और उसके अलावा जो है इसका अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो डिप्रेशन होता है और इससे जो है वो सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं। जो पर्सन है इसका जो है वो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म यूज़ से क्या हो जाता है, पर्सन सुसाइडल थॉट्स की तरफ चला जाता है। वो ऐसे सोचने लग जाता है कि मैं बेकार हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए। तो ये हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स की फर्स्ट कैटेगरी थी, सिडेटिव्स। सेकंड कैटेगरी है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स में जो है वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स आ जाती हैं जो हर किस्म के दर्द को ख़त्म कर देती हैं। अब पेन किल करना जो है अच्छी बात है, लेकिन अगर डेली पेन किलर्स का यूज़ किया जाए तो फिर बॉडी उसका आदी हो जाती है और कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। इस ड्रग्स को नॉर्मली प्रेस्क्राइब किया जाता है दूसरी लेस पोटेंट पेन किलर जैसे पैरासीटामोल या एस्प्रिन वगैरह के साथ, और ये पेन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा क्रोनिक कैंसर होता है, उसके पेन के लिए, कैंसर वगैरह के पेन को ख़त्म करने के लिए, या फिर एक्यूट पेन जैसे कि आफ्टर ऑपरेशंस, सर्जरी के बाद जो दर्द होता है, ठीक है, उस पेन को ख़त्म करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है नारकोटिक्स का। और उसके अलावा ये जो है वो कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी उसके लिए, एस्थेटिक के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पास हमारे पास जो है नारकोटिक्स की दो टाइप्स आ जाती हैं, मॉर्फिन एंड कोडीन्स, जो कि ओपियम प्लांट से हासिल होती हैं। नारकोटिक्स में दो कैटेगरीज आएंगी, कौन कौन सी, मॉर्फिन और कोडीन। ये दो कैटेगरीज नारकोटिक्स की ओपियम प्लांट से हासिल की जाती है। मॉर्फिन जो है ये डायरेक्टली किस पे इफ़ेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करके
इसमें जो है वो उसकी एक्टिविटीज़ को चेंज कर देती है। और मॉर्फिन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि ये हमारी जो है वो दिमाग को कंट्रोल कर सके और हमें अपना आदी बना सके। उसके अलावा ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड नारकोटिक्स हैं जो इसमें हो रही हैं, वो है हीरोइन जो है उसको यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक ड्रग है और ये नर्वस सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। मॉर्फिन की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो कौन सी है? सेमी सिंथेटिक ड्रग हीरोइन, जो कि सूंघा जाता है या सिगरेट्स वगैरह में डाल के इसको यूज़ किया जाता है। नारकोटिक्स के बाद हमारे पास है हेलोसिनोजेंस। थर्ड कैटेगरी एडिक्टिव ड्रग्स की। तो ये तमाम ड्रग्स ही किसी इंसान को अपना आदी बना लेती हैं, लेकिन इनकी हर किसी का तरीका थोड़ा सा, वे ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। हेलोसिनोजेंस हेलुसिनोजेंस जो हैं ये वो ड्रग्स हैं जो हमारी परसेप्शन को चेंज कर देती हैं। काज चेंज इन परसेप्शन। परसेप्शन को समझते हैं? जो हमारी सोच होती है, जो हमारा किसी भी बात को परसीव करने का तरीका होता है, जो हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो हमारी परसेप्शन होती है। तो ये ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारी सोचने की या उसकी ये परसेप्शन को चेंज कर देती हैं, हमारी थॉट्स को, इमोशंस को, हमारे कॉन्शियसनेस को चेंज कर देती हैं। इस ग्रुप में कौन सी आ जाती है? मेस्कालेन। दो ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं, एक आ जाता है मेस्कलिन और दूसरा ग्रुप इसमें आ जाता है हमारे पास साइलोसिन। अब मेस्कलिन जो है ये कहाँ से आती है? ये कैक्टस प्लांट से आती है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? कैक्टस प्लांट। ये जो गमलों में भी उगा होता है, ये झाड़ियों में भी कांटेदार पौधा होता है, ठीक है। और साइलोसिन जो है इसका सोर्स है मशरूम, ये मशरूम से हासिल होती है। और ये दोनों क्या हैं? हेलुसिनोजेंस हैं। ये परसेप्शन को, इमोशंस को, सोच को बदल देती हैं। फिजियोलॉजिकली मतलब फंक्शन के लिहाज से हेलुसिनोजेंस जो हैं ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी प्यूपल्स को डायलेट कर देती हैं और उसके अलावा आर्टरीज़ को सुकेड़ देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर राइज होता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं कि इनके यूज़ करने से क्या होता है। उसके बाद है मैरिजुआना। हेलुसिनोजन की ही एक टाइप है, उसी की ही एक कैटेगरी है हमारे पास। मैरिजुआना जो है ये हेलुसिनोजन है जिसको स्मोक्ड किया जाता है, जिसको सिगरेट के साथ जो है वो स्मोक किया जाता है। और ये एक फ्लावर जो है मैरिजुआना प्लांट, उसके लीव्स, स्टेम या फ्लावर से हासिल की जाती है। मैरिजुआना प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनाबिस टीवा या कैनाबिस इंडिका। इधर मैं लिख देती हूँ, ये आप लोगों ने साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, कैनाबिस स्टीविया, ठीक है। और कैनाबिस इंडिका। स्मॉल डोजेस भी जो है वो मैरिजुआना की अगर यूज़ कर लें तो उससे जो है वो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, वेलनेस की फीलिंग्स आती हैं और जो 2 से 3 घंटे तक रहती हैं। उसके बाद अगर इसकी हाई डोजेज यूज़ की जाए तो हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। और इसकी ये जो है इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है और मेल में स्पर्म क्वालिटी पे इफ़ेक्ट करती है।
स्पर्म जो है वो वीक हो जाते हैं या उसकी प्रोडक्शन कम होती है। तो ये हमारे पास कैटेगरीज थी एडिक्टिव ड्रग्स की। अब अगर ड्रग एडिक्शन हो जाए तो उसकी साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं वो हमने सिंपल सा देख लेनी है। अगर कोई भी पर्सन इन ड्रग्स से एडिक्शन हो जाती है, उसको वो इन ड्रग्स को यूज़ करने लग जाता है, तो उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये एग्ज़ाम में आ सकता है। किसी भी 3 नंबर के पार्ट के तौर पर ये इसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आ जाती है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है वो हो जाता है लॉस ऑफ सोशल कांटेक्ट या फिर कम्युनिकेशन। मतलब सोशली जो है वो लोग उसको आइसोलेट करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम इसको ये भी कह सकते हैं सोशल आइसोलेशन हो जाती है। किसी भी नशेई के साथ, किसी भी ड्रग एडिक्टर के साथ कोई बैठना नहीं चाहेगा या कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा किसी भी एडिक्टिव के पास बैठे। तो बहुत सारी स्टडीज़ ने बताया सोशल साइंसेस में कि जो क्लोज रिलेशनशिप है वो ड्रग एडिक्शन और क्राइम का है। जो पर्सन ड्रग एडिक्शन करता है वो क्राइम की तरफ जल्दी चला जाता है, वो जुर्म करने लग जाता है। और जो नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह हैं वो जब यूज़ करते हैं लोग तो वो क्या बन जाते हैं? क्रिमिनल्स बन जाते हैं। मोस्टली वो क्या करते हैं? लॉ को वायोलेट करते हैं, मतलब लॉज को फॉलो नहीं करते क्योंकि वो अपनी सेंसेस में नहीं होते जो ड्रग एडिक्शन करते हैं। और हर ड्रग जो है वो उसको कभी भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। कुछ नारकोटिक्स जो हैं उसमें क्राइम्स आ जाती हैं, लोग रॉबरी, उसके अलावा जो है वो दुकानों पे चोरियां करना, शॉपलिफ्टिंग और ये सारी आ जाती हैं। ड्रग एडिक्शन की वजह से लोग वायलेंट क्राइम करते हैं, साइको पेशेंट हो जाते हैं, इवन के मर्डर तक करने लग जाते हैं। और तो उसके बाद जो है उनका सोशल बिहेवियर बहुत वीक होता है, ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोशल स्टिग्मा। इसकी डेफिनेशन भी आप अच्छे से करेंगे। ऐसे लोगों को सोशल स्टिग्मा का सामना होता है, मतलब सोसाइटी में कोई भी इनको अपने साथ नहीं बिठाना चाहता, सोसाइटी इनको डिसलाइक करती है। सोशल स्टिग्मा क्या मतलब है? डिसलाइकनेस बाय सोसाइटी। माशरे में कोई भी इनको पसंद नहीं करता कि अपने साथ बिठाएं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, क्यों नहीं पसंद किया जाता? ड्यू टू देयर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। जो ड्रग यूज़ करते हैं, जो एडिक्शन होता है, उनका कोई पता नहीं कि वो कब कौन सा बिहेवियर दिखा दें। इस वजह से सोसाइटी इनको लाइक नहीं करती, इसको सोशल स्टिग्मा कहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ड्रग एडिक्शन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। जो पर्सन भी ड्रग की एडिक्शन जिसको हो जाएगी उसको इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।